उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक बड़ा सवाल तैर रहा है कि क्या गांव की सरकार का चुनाव समय पर होगा या लोकतंत्र की या पहले से ही कुछ वक्त के लिए ठहर जाएगी। आज हम आपको पूरी सच्चाई, पूरे संदर्भ और पूरे विश्लेषण के साथ समझाने जा रहे हैं कि आखिर पंचायत चुनाव क्यों टल सकते हैं, कब तक टल सकते हैं और इससे किससे फायदा नुकसान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एके तक न्यूज। मैं हूं अंकित सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय एक बड़ा सवाल घूम रहा है कि क्या पंचायत चुनाव 2026 में नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। सच्चाई यह है कि पंचायत चुनाव करने की सबसे बड़ी वजह कानूनी प्रक्रिया और आरक्षण निर्धारण है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि पंचायत चुनाव से पहले समर्पित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने से पहले ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। यानी एक समर्पित आयोग का गठन, वास्तविक डेटा के आधार पर सर्वे और उसी के अनुसार सीटों का आरक्षण तय करना। पिछले पंचायत चुनाव अप्रैल मई 2021 में दिए थे। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो रहा है। सामान्य स्थिति में चुनाव अप्रैल मई 2026 में होने चाहिए थे ताकि कार्यकाल खत्म होते ही नई पंचायतें चुनी जा सके। लेकिन यदि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट समय पर नहीं आती तो चुनाव प्रक्रिया कानूनी रूप से आगे नहीं बढ़ सकती। यही वह बिंदु है जहां से पूरा समीकरण बदलता है। सरकार पहले आयोग का गठन करेगी, फिर सर्वे होगा, फिर सीटों का पुनर्निर्धारण होगा, उसके बाद आरक्षण की अधिसूचना जारी होगी। यह प्रक्रिया समय लेने वाली है। ऐसे में 2026 में चुनाव कराना व्यवहारिक रूप से कठिन माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या चुनाव सीधे 2027 में विधानसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा बहुत तेज है। यदि पंचायत और विधानसभा चुनाव साथ होते हैं तो प्रशासनिक खर्च कम होगा, सुरक्षा बलों की तैनाती एक साथ हो सकेगी और राजनीतिक दलों को संगठनात्मक स्तर पर रणनीति बनाने में सुविधा होगी। सरकार के लिए संभावित फायदा यह है कि एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा। राजनीतिक दृष्टि से भी यह सरकार लोकप्रिय मुद्दों पर बहुत बनाती है तो पंचायत स्तर पर उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन नुकसान भी कम नहीं है। पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। सड़क, पानी, आवास, मनरेगा, ग्राम विकास। अगर इन्हें विधानसभा चुनाव के साथ जोड़ा जाता है तो बड़े राजनीतिक मुद्दे स्थानीय सवालों को दबा सकते हैं। इससे गांव की असली समस्याएं पीछे छूट सकती हैं। आम जनता के लिए इसका क्या मतलब है? यदि चुनाव समय पर नहीं होते तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह प्रशासनिक अधिकारी काम संभालेंगे। इससे विकास कार्यों की गति प्रभावित हो सकती है, क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि और जनता के बीच सीधा संवाद अस्थायी रूप से खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ यदि आरक्षण प्रक्रिया पूरी करके चुनाव कराए जाते हैं तो इससे भविष्य में कानूनी विवाद कम होंगे। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर पहले भी कई राज्यों में चुनाव अदालत में फंसे हों, इसलिए सरकार चाहती है कि इस बार प्रक्रिया पूरी तरह न्यायिक कसौटी पर खरी उतरे। राजनीतिक विश्लेषक इसे राजनीतिक बदलाव भी मान रहे हैं। पंचायत चुनाव अक्सर आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाते हैं। यदि दोनों चुनाव साथ होते हैं तो राजनीतिक दलों की रणनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। गांव की राजनीति और राज्य की राजनीति का मेल या एक बड़ा प्रयोग हो सकता है। लेकिन यह भी सच है कि पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। वहां की आवाज स्वतंत्र और स्थानीय होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि कार्यकाल मई 2026 में समाप्त होगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने तक चुनाव संभव नहीं। 2026 में चुनाव की संभावना कम होती दिख रही। 2027 में विधानसभा के साथ चुनाव कराने पर विचार की चर्चा तेज है। अब अंतिम निर्णय कब होगा? जैसे ही आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण अधिसूचना जारी होगी, राज्य चुनाव आयोग कार्यक्रम घोषित करेगा। तब तक यह मामला राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बना रहेगा। यह सिर्फ तारीख बदलने की कहानी नहीं है, यह प्रशासनिक प्रक्रिया, कानूनी बाध्यता, राजनीतिक रणनीति और गांव की सत्ता के भविष्य की कहानी है। और अंत में एक सीधा सवाल, क्या लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए समय पर चुनाव ज्यादा जरूरी है या कानूनी प्रक्रिया पूरी करना? फैसला चाहे जो हो, असर गांव चौपाल से लेकर लखनऊ की सत्ता तक दिखेगा। अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही अंतिम ताकत होती है। देखते रहिए एके तक न्यूज़ डिजिटल। नमस्कार।